च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। संभल संभल चल अरे मुसाफिर, क्यों यूं ही जीवन गंवा रहा है। संभल संभल चल अरे मुसाफिर, क्यों यूं ही जीवन गंवा रहा है। सफर बचा सफर बचा है जरा सा पगले, क्यों इतनी घर फिर बना रहा है। संभल संभल चल अरे मुसाफिर, क्यों यूं ही जीवन गंवा रहा है। सफर बचा है जरा सा पगले, क्यों इतने घर फिर बना रहा है। संभल संभल चल अरे मुसाफिर, क्यों यूं ही जीवन गंवा रहा है। खड़ा हुआ है वो देख आगे, ये काल अपनी फैला के बाहें। खड़ा हुआ है वो देख आगे, ये काल अपनी फैला के बाहें। बची है गिनती की सांस तेरी, तू है कि बस धन कमा रहा है। बची है गिनती की सांस तेरी, तू है कि बस धन कमा रहा है। सफर बचा है जरा सा पगले, क्यों इतने घर फिर बना रहा है। संभल संभल चल अरे मुसाफिर, क्यों यूं ही जीवन गंवा रहा है। ये सारी दुनिया सराय फानी, यहाँ से कितने हुए रवाना। ये सारी दुनिया सराय फानी, यहाँ से कितने हुए रवाना। खत्म हो जाएंगे सारे रिश्ते, मगन हो जिनको निभा रहा है। खत्म हो जाएंगे रिश्ते सारे, मगन हो जिनको निभा रहा है। सफर बचा है जरा सा पगले, क्यों इतने घर फिर बना रहा है। संभल संभल चल अरे मुसाफिर, क्यों यूं ही जीवन गंवा रहा है। उड़े
अपनी उठा के नजरे, चिता को बेटा जला रहा है। वो देख अपनी उठा के नजरे, चिता को बेटा जला रहा है। सफर बचा है जरा सा पगले, क्यों इतनी घर फिर बना रहा है। संभल संभल चल अरे मुसाफिर, क्यों यूं ही जीवन गंवा रहा है। समय है थोड़ा लिखोल आंखें, जरा प्रभु में लगन लगा ले। समय है थोड़ा लिखोल आंखें, जरा प्रभु में लगन लगा ले। धर्म ही तेरा है साथी साहिल, क्यों हाथ खाली तू जा रहा है। धर्म ही तेरा है साथी साहिल, क्यों हाथ खाली तू जा रहा है। सफर बचा है जरा सा पगले, क्यों इतनी घर फिर बना रहा है। संभल संभल चल अरे मुसाफिर, क्यों यूं ही जीवन गंवा रहा है। संभल संभल चल अरे मुसाफिर, क्यों यूं ही जीवन गंवा रहा है। वैराग्य रस, भजनों के अलग अलग रस होते हैं ना, तो आज का भजन क्या था? वैराग्य रस से परिपूर्ण, वैराग्य की और हमारी वृत्ति को जोड़ने वाला। तो ये देखिए, जो भजन के रचयिता होते हैं उनके भाव बड़े सुंदर होते हैं। वो बड़ा अध्ययन करके मंत्रों के अर्थों से फिर शब्दों को बिठाते हैं। तो आज के रचयिता, जो भजन रचयिता हैं, साहिल साहब हैं। साहिल उनका शुभ नाम है। तो वो क्या बता रहे हैं कि ये जो संसार है, उस संसार की तुलना हमें सराय से, मुसाफिर खाने से करके समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि यह जो संसार है ना, वो एक सराय खाना है, मुसाफिर खाना है। जैसे एक सराय में, एक मुसाफिर खाने में व्यक्ति कुछ निश्चित समय के लिए उसमें आता है, और जो उसका अपना कार्य वो लेके आता है, वो उस निश्चित समय में निपटाता जाता है। और फिर जब उसका सारा काम निपट जाता है, उसका समय भी निश्चित जो था वो पूर्ण हो जाता है, और वो अपनी सराय को, उसको धर्मशाला या जो भी जहाँ सराय में वो ठहरा है, अच्छी से शांतिपूर्ण उसको खाली करके चला जाता है। तो वैसे ही हम सारे मानव इस संसार रूपी सराय में निश्चित समय लेकर और निश्चित कार्य लेकर के हम यहाँ आए हैं। तो जो समझदार व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस संसार में जिस काम के लिए आया है, वो काम एक के बाद एक वो साथ साथ निपटाता जाता है, और निपटा करके फिर आराम से ये जीवन की यात्रा, जब उसका समय, निश्चित समय पूर्ण हो जाता है, और वो बड़े शांतिपूर्वक आनंद से इस सराय को, इस संसार को अलविदा करके, और फिर उसकी आगे की यात्रा, आगे के जीवनों में या जो जैसे उसने कर्म किए उस हिसाब से उसकी यात्रा चलती रहती है। पर जो अज्ञानी लोग हैं, जो बुद्धिमान नहीं है, जो जिसको संतों, महात्माओं, विद्वानों ने, ऋषियों ने
मूर्ख की संज्ञा दी। तो जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो इस संसार सराय में आते हैं निश्चित समय, उनको भी समय निश्चित मिलता है, उनको भी, उनके पास भी जो कार्य होता है वो निश्चित होता है, पर वो अपना मुख्य कार्य न करके इधर उधर के कार्यों में अपना कीमती समय ऐसे ही बर्बाद, जिसको कहते हैं, यहाँ क्या बता दिया, गंवा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कीमती समय को गंवाते, नष्ट करते जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन की कक्षा में हमने क्या पढ़ा, सुना था ना, क्या सुना था कि 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। जो एक लोग होते हैं इस संसार में टाइम पास करते रहते हैं, और एक लोग होते हैं टाइम बर्बाद करते रहते हैं, और एक जो समझदार व्यक्ति होते, विद्वान होते, समझदार होते, वो अपने टाइम का एक एक पल का अमूल्य पल, उसको पता है ये मेरा जीवन अमूल्य, और उस जीवन का एक एक क्षण अमूल्य, और उस एक एक क्षण का वो लोग सदुपयोग करके अपना कार्य निपटाते जाते हैं। हमारा जो मुख्य कार्य है, तो उस मुख्य कार्य के जो उपाय है, साधन है, उस साधनों में वो जुट जाता है। तो वो साधन क्या है, आप बताएं? स्वाध्याय, सत्संग, हवन, यज्ञ और ध्यान, उपासना, शुभ कर्म, दान, पुण्य, और सबको साथ लेके सबको सहयोग करना आत्मिक उन्नति में। भौतिक भी पदार्थ, उनमें भी उनको जहाँ अभाव है उनको वहाँ भी सहयोग करिए, और जहाँ आत्मिक उन्नति की जिनको लालायित हैं, जो मात्र आत्मिक उन्नति चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको पूर्ण सहयोग देकर, हम सबका कर्तव्य बनता है विद्वानों का, उनको पूर्ण सहयोग देकर ऊपर उठाएं, ना कि उनको पीछे धकेलें, उनको ऊपर उठाना। यही जो समय है उसका सदुपयोग करना, और यही हमारा प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य है। तो ये क्षण कितने कीमती है, वो महर्षि जो वेद व्यास हैं, महर्षि व्यास क्या बताते हैं, उन्होंने क्या कहा है, आयुष्यः क्षण एको अपि न लभ्यः स्वर्ण कोटिभिः स्वर्था नियते सविर्था नियते येन तस्मै नरपश्वे नमः। कितनी कटाक्ष भरी बात, इतने बड़े ऋषि मुनि, भला आप सोचे उनका स्वभाव हमें व्यंग करने का है, क्यों वो हमें कटाक्ष करेंगे, पर उनके एक एक शब्द में देखिए कितना कटाक्ष भरा है। क्या वो हमें बता रहे हैं, वो बता रहे हैं आयुष्यः क्षण एको अभी न लभ्यः स्वर्ण कोटिभिः सविर्था नियते येन तस्मै नर पशुवे नमः। देखो क्या बताते हैं, उस नर पशु को मेरा नमस्कार है जो आयु के उस एक एक क्षण को व्यर्थ खो रहा है, जो क्षण करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के द्वारा भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए इस एक एक क्षण का कितनी सुंदर बात और व्यंग भरी बात कि मैं वो नर पशु है, उसका शरीर तो नर का है, पर उसकी जो सारी बुद्धि है, सारे कर्म है, वो पशु जैसे हैं। इसीलिए मैं उस नर पशु को नमस्कार करता हूँ जो इतने अमूल्य क्षणों को, इतने अमूल्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गंवाए जा रहे, और वो क्षण भी कितने कीमती। बोलता है करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं देने के बाद भी वो एक क्षण आपको वापस मिलने वाला ही नहीं। सब कुछ दे दो, जो करो, पर आपका समय पूरा, बात खत्म। वो समय, वो एक पल आपको वापस नहीं मिलने वाला। तो आप सोचिए इतने अमूल्य कीमती समय को, अब हम सब सच बताएं, हमें क्या एक एक क्षण की, एक एक पल की इतनी कदर है? कितनी बेदर्दी से, इसको कहते हैं बेदर्दी से, हम ऐसी बेदर्दी से, लापरवाही से, आलस्य से, प्रमाद से ऐसे ही उसको बिगाड़ रहे हैं। कितने अमूल्य, आधी से अधिक जीवन हमारा संपूर्ण हो गया ऐसे ही इधर उधर के फालतू कामों में।
ये जो सारे कार्य हमने किए, अगर हम अपने आप का निरीक्षण करें तो हम स्वयं ही अपने आप को ऐसा करेंगे, हाय सच्ची कहते हैं ऋषि मुनि, मैंने तो वास्तव में ये सारा समय ऐसे ही इधर उधर की ये सारी बातें क्या थी जिसका कुछ परिणाम न निकला मेरे लक्ष्य की प्राप्ति का। सच बताएं, वो तो इधर उधर की बात ही कही जाएगी ना। आप बोलेंगे नहीं, खाया पिया, बच्चों को खिलाया पिलाया, तो फिर ऋषि पता है क्या उत्तर देते, हाँ खाते हैं पीते हैं, संतान को भी खिलाते हैं, वो तो पशु भी करते हैं ना बेटा। तो तुमने कौन सा इसमें नया काम कर दिया, कोई बड़प्पन कर दिया, कोई मानव का काम कर दिया, ये तो पशु के काम थे, वो भी कर रहा है तो आपने भी किए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। आप शान से गिना रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं खुद डॉक्टर बना, बच्चों को इंजीनियर बनाया, मैंने गाड़ी बंगले किए, बच्चों को भी गाड़ी बंगले दिए, हाँ तो और फिर लो मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, इतना सब तो किया मैंने। तो उसको जरा भी समझ नहीं है अंत तक। अब अंत तक समय नहीं है, ये बात वाल्मीकि रामायण में जब अयोध्या कांड में बताते हैं, जब राजा दशरथ के मृत्यु के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज वो भी इस संसार की जो ये व्यवस्था है और उनकी मनोस्थिति का इतनी सुंदरता से आलोचना करते हैं। वो भी आलोचना कर रहे हैं सारे मनुष्यों की। श्री राम क्या आलोचना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में झुर्रियां आ गई है, बाल सफेद हो गए हैं, अब उसके वश में कुछ भी रहा नहीं है, उसकी कोई एक नहीं सुनता, अपने घर वाले परिवार वाले कोई उसकी सुनता ही नहीं है, सुनी अनसुनी कर देता है, ऐसी उसकी दशा हो गई है। फिर भी वो व्यक्ति प्रातः से साय तक इस दुनिया के संसार के भोगों को भोगने में बड़ा व्यस्त हो रहा है, मग्न है। वो उसको अंत काल में, ये उसका अंतिम समय है, अंतिम पड़ाव जिसको कहते हैं जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है वानप्रस्थ आश्रम और वृद्धावस्था। तो वो उस वृद्धावस्था में भी वो अपने आत्मबोध के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। और ये जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, वो ऋतु परिवर्तन में जो नई नई वस्तुएं प्राप्त होती है ना, उस नई नई वस्तुओं को प्राप्त करके वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। उसको यह समझ नहीं आ रहा कि ये जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, उस ऋतु परिवर्तन से मेरे जीवन का ह्रास हो रहा है, ह्रास हो रहा है, अर्थात मेरी आयु जैसे जैसे ऋतु बदलती जाती है, अर्थात नए वर्ष आते जाते हैं, तो हमारी आयुष बढ़ती है कि घटती है? घटती है ना। हाँ, तो उसको ये ध्यान ही नहीं है कि मेरी आयु घटती जा रही है। देखिए आप देख रहे हैं ना, जन्म दिवस कितने बड़े लोग, तो क्या पता उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च करके बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाते हैं, क्या पता कहाँ कहाँ विदेशों में जाके पार्टियां रखते हैं, और मेरा जन्म दिवस बर्थडे 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 पार्टी। अरे बर्थडे पार्टी नहीं है वो, तू तेरे जीवन का अंत की ओर तुम्हें ले जा रहे, तुम्हारी आयुष घटती जा रही है। पर मनुष्य के पास यह सोचने की बुद्धि नहीं है कि मैं जिसको खुशियां समझ के जिस चीज को मनाए जा रहा हूँ उसमें तो मेरी आयु घट रही है, तो ये इतना कीमती जीवन मेरा कम हुए जो जा रहा है, तो मैं अब बाकी जो बचा हुआ जीवन है उस जीवन का मैं एक एक क्षण का सदुपयोग करूं। तो सदुपयोग किसको कहते हैं? जो व्यक्ति का मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य आप निपटा दीजिए, बस फिर आप ये जो संसार, जो सृष्टि, इतनी सुंदर प्रकृति ईश्वर ने सृष्टि रचाई, देखिए ईश्वर कितना दयावान करुणावान, हमें कितना प्यार करते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि बस तू सारा दिन आंख बंद करके मेरा ध्यान करता रहे, ऐसा नहीं कहते। वो समन्वय, वेद में कितनी अच्छी बात बताई कि ये जो सुंदर सृष्टि मैंने रची है उसकी तू सैर कर, उसका आनंद ले, तू खुद भी आनंदित हो, दूसरों को भी आनंदित कर, प्रसन्न चित्त हो जा। जब तू प्रसन्न चित्त है, खुश है, शांत है, तब फिर उस शांत मन से, उस प्रसन्न मन से कुछ समय निकाल कर अपना कार्य करने लग जा।
घूम फिर के आया, खाया पिया कमाया, सब किया, परिवार को भी खिलाया पिलाया, अब कुछ समय तो अपने लिए निकालना पड़ेगा कि नहीं? सच बताएं तो समझदार व्यक्ति, और हमारा वेद बस वो ही सिखाता है, वो कभी नहीं कहता कि आप सारा दिन आंख बंद करके बैठ जाओ, बगला भक्ति करो। बगला भक्ति की हमारे में सख्त मना है। सच्ची भक्ति करो, चाहे आधा आधा घंटा करो, प्रातः और सायं आधा आधा घंटे। जब वो सच्ची भक्ति में व्यक्ति जुड़ जाता है ना, फिर जो बाकी का समय होता है ना, देखिए वो जो आधे आधे घंटे की आपने जो सच्ची भक्ति की ना, मन से आपके मन का कनेक्शन जो परमात्मा से आपने जोड़ा ना, तो पता है ये जो सारा दिन आप संसार में व्यवहार काल में जितना कार्य करते हैं ना, फिर वो सारा का सारा व्यवहार काल आपका इतना अच्छा, इतना शुभ, इतना सुंदर और अपना आपका सकारात्मक हो जाएगा। आप उस व्यवहार काल में एक भी अशुभ कार्य नहीं करोगे। आपकी एक भी आपके अंदर, आपके मन के अंदर एक अशुभ विचार उठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो 2 समय ईश्वर से सच्ची भक्ति करी, सच्ची ध्यान उपासना सही ढंग से करी, आपका कनेक्शन देखिए, हमारा पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हमें कितनी देर लगती है, मात्र जस्ट स्विच को टच किया, अपने आप सारे उपकरण चलने लगते हैं कि नहीं? हम उनसे लाभ उठाते हैं कि नहीं? बताइए, हमने कुछ ज्यादा परिश्रम करा? टच किया, बस उंगली टच की और पूरा समय लाभ। चाहे सारा दिन पंखे में, एसी में, आप सारे फ्रिज में, कूलर में, जितने भी साधन है आपको सुख देते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा है। कनेक्शन काट दो, सारे साधन पड़े हैं, आप लाख स्विच दबाते रहो, आपको सुख आएगा? उन साधनों से सुख नहीं आएगा। बस हमारे जीवन की भी यही दुर्दशा है। हमने मात्र आधा आधा घंटा भी उस पावर हाउस, कौन है वो पावर हाउस? सृष्टि का, वो सृष्टि रचयिता परम पिता परमेश्वर, हम सब की ऊर्जाओं का पावर हाउस वो है। जब हम आधा आधा घंटा मात्र भी उससे कनेक्शन जोड़ देते हैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा, इतनी सी ऊर्जा, पावर, शक्ति भर देता है और दिन भर उसके सही पावर से, सच्ची शक्ति से, उसका सही पावर और सच्ची शक्ति क्या है भैया बताएं तो? क्या है? हाँ जी, नहीं, सत्यता। ईश्वर का सच्चा पावर और सही ऊर्जा पता है क्या है? सत्यता, न्याय, दया, करुणा, प्रेम, पक्षपात रहितता, सद्व्यवहार, ये सब सच्ची ऊर्जा है। जब हम आधा आधा घंटा दोनों समय ईश्वर से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर भी क्या उतरता है? सत्यता, न्याय, दया, करुणा, प्रेम, सद्व्यवहार, पक्षपात रहितता, किसी से भेदभाव नहीं, समता। बस ये सब जब वो ऊर्जा हमारे अंदर उतरती है, फिर पूरा व्यवहार काल हमारा बड़े शान, मान और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और आत्मशक्ति और बढ़ती जाती है। कितनी उन्नति! आप सोचिए, सत्यवान व्यक्ति कितना गर्व महसूस करता है। न्यायपूर्ण जो व्यक्ति होता है, वो पता है क्या समझता है? ये सारी सृष्टि के चक्रवर्ती राज्य से भी मेरी पदवी बड़ी है, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि मैं असत्य व्यवहार करता नहीं, मैं कभी अन्याय करता नहीं, मैं कभी दुर्व्यवहार करता नहीं, मैं कभी पक्षपात करता नहीं, और ये सब ईश्वर करता है, इसीलिए ईश्वर निर्भय है। तो मैं भी ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव मैंने अपना लिए हैं, इसीलिए मैं भी निर्भय हूँ। तो जो निर्भय है वो क्या है? राजा क्या होता है? मंत्री क्या होता है? निर्भय होते हैं ना, उनको किसी का भी डर नहीं होता। तो हमें भी निर्भयता प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। पावर हाउस से लिंक बनाई, और कितनी सुंदर बातें इसकी तो रह गई। मुझे कितना अच्छा मैंने सोचा था। अंत की बात 2 मिनट सुनते हैं। क्या बता दिया? समय है थोड़ा, ले खोल आंखें, जरा प्रभु में लगन लगा ले, धर्म ही तेरा है साथी, साहिल क्यों हाथ खाली तू जा रहा है।
मनुस्मृति में मनु महाराज जी क्या बताते हैं कि ये जो जीवात्मा है मनुष्य, तू आता भी अकेला है, तू जाता भी अकेला है, और इस संसार में जो सुख दुख पाप पुण्य कर्म वो भोगता भी तू अकेला है। ये जो तेरे साथ में बीच में मिले हैं माता पिता पत्नी स्त्री पुत्र धन संपत्ति, ये कुछ समय के लिए मिले हैं, ये कुछ समय के लिए तुझे मिले हैं, और अंत समय में तुझे मिट्टी के ढेले की तरह, एक लकड़ी के काष्ठ की तरह तुम्हें वहां फेंक के और वो घर चले जाते हैं। तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देता, तुम्हारा साथी केवल, ये जो अभी भजन में भी सुन, केवल धर्म। मनुस्मृति में बताया मनुष्य का जीवात्मा का साथी केवल धर्म और कर्म। तो तू हाथ खाली क्यों जा रहा है? ये जो यहाँ के रिश्ते नाते निभाने में तू जुट पड़ा है, ये रिश्ते नाते यहीं तक हैं, आगे तेरे साथ कोई नहीं जाएगा। यहीं शमशान में तेरे को मिट्टी की मिट्टी समझ के, ढेला समझ के फेंक के चले जाएंगे, तेरा साथ कोई नहीं देगा। जो साथ देता है धर्म कर्म शुभ कर्म, उस धन संपत्ति को संचय कर, इकट्ठा करके भर भर के, हाथ भर भर के, अपनी पोटली भर भर के ले जा, वो तुझे काम आएंगे। तो इस तरह से, और ये जो रिश्ते नाते क्या हैं, वो रिश्ते नातों की इतनी सुंदर व्याख्या ये जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इतने ज्ञानवान थे। मात्र कम एक ही यजुर्वेद का उन्होंने पूरा अध्ययन किया था, पर उन्होंने सत्य ज्ञान को कितना प्राप्त किया, वो इस बारे में कैसी व्याख्या करते हैं, वो अब हम अगली कक्षा में अवश्य में सुनते हैं, क्योंकि हमारा समय हो चुका है। तो अब हम इस आज के मंत्रों का और आज के भजन का मुख्य सार वैराग्य रस, हमें अपने जीवन में वैराग्य उत्पन्न करना है। थोड़ा सा भी, जिसको देखिए वैराग्य पता है किसको प्राप्त होता है? जो सौभाग्यशाली होता है, सबसे अधिक भाग्यशाली मनुष्य है जिसके जीवन में चालू जीवन में वैराग्य की प्राप्ति। थोड़ा सा अब इस वैराग्य की व्याख्या का भी हम अगले कक्षा में अवश्य में करते हैं, वैराग्य की व्याख्या। और मैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने इसको कितनी सुंदरता से हमें वैराग्य कैसे प्राप्त हो जाए सरल शब्दों में हमें समझाया है। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।